दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं अंग्रेजी विषय का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी जल्द ही त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। आप सभी लोग महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए कह रहे थे, तो अब हम सभी विषय के क्रम से त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखते जाएंगे। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, आपके हिंदी के बुक वाले। ओके, आपके काव्यखंड, गद्यखंड, बितान, उक्ति, माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय, महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, व्याकरण में आपका बात करें तो आपका काव्य बोध, भाषा बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, सभी टॉपिक के मैंने आपको महत्वपूर्ण बता दिए हैं। ओके, तो आप हिंदी के इंपॉर्टेंट जरूर देख लीजिएगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं इस वीडियो में अंग्रेजी के इंपॉर्टेंट। ओके, अंग्रेजी के महत्वपूर्ण प्रश्न भी क्या है, 2 पार्ट में वीडियो आएंगी। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 में दोस्तों मैं आपको आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो के पोर्स ऑफ पोएट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्टास, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आपका क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर पार्ट 2 आएगा जिसमें हम क्या है आपके जो अदर टॉपिक रह जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, तो ये सब जो टॉपिक रहते हैं इन्हें हम क्या है देख लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से आपके पोर्ट सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जितने क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊँ अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर में 100% इसी से रहने वाले हैं। ओके, और जो मैंने आपको लगातार 3 साल से बता रहा हूँ उसी में से आ रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, तो अगर अभी आप तैयार कर लेते हैं तो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण रहने वाले, और बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आ चुके हैं। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, इसका मतलब है, ओके थोड़ा मैं आपको मतलब भी समझाते जा रहा हूँ कि फ्रेंच को उस दिन क्या है इस स्कूल में कौन सा टॉपिक तैयार करके जाना था। ओके, तो इसका आंसर केवल पार्टिसिपल्स का टॉपिक। ओके, ग्रामर का एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स, तो आंसर लिख देना द पार्टिसिपल्स, आपका इसका मेन आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड को नोटिस बोर्ड भी कहा जाता है। ओके, तो नोटिस बोर्ड पर उस दिन क्या लिखा हुआ था, क्या लगा हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो शॉर्ट और लॉन्ग इसमें मिक्स रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, बताते ही जाऊंगा। बाकी जब आप इनका सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा लॉन्ग है, कौन सा शॉर्ट आपका रहने वाला है। ओके, बस जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तब तैयार कर लीजिएगा। पेपर में अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो 2 नंबर वाले बता देना है, 3 नंबर पूछा जाए 3 नंबर में आपको बता देना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही केम फ्रॉम। यानी जो साहेब गार्बेज डैम यानी होता है कूड़ा खाने के जो डब्बा होता है। ओके, तो कूड़ा खाने के जो डब्बे होते हैं तो उनमें साहेब क्या देख रहा था। ओके, फिर नेक्स्ट है, वेयर इज ही एंड वेयर हैज़ ही केम फ्रॉम, वह कौन है और वह कहाँ से आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस। जो फैजाबाद शहर है वो किसके लिए फेमस है, तो इसका आंसर क्या है, बेंगल्स। जो फैजाबाद जो सिटी है हमारी बेंगल्स के लिए फेमस है। तो अब ये शॉर्ट वाला है, इसका आंसर आपको लिख देना है बेंगल्स, तो आपका इसमें नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस फॉर बेंगल्स। ओके, इतना आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। ओके, जो बच्चे क्या है चप्पल नहीं पहने थे, तो लेखक ने इसके बारे में अपने क्या विचार बताया कि जो बच्चे हैं चप्पल नहीं पहने तो क्यों नहीं पहने हैं। ओके, ये क्या विचार लेखक ने बताया, ये पूछा जा रहा है। लेखिका है। ओके, लेखक नहीं लेखिका है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड आउट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका। ओके, और ये आपका आएगा लॉन्ग में, यानी 3 नंबर में क्वेश्चन आपका आएगा। तो वाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड आउट। ओके, ओके, जो बच्चों को बाल श्रम करते हैं उन्हें हम किस प्रकार से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, बाल श्रम से हम किस प्रकार से बच्चों को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिस दैट विलियम डॉगलस स्पीकर्स अबाउट। ओके, उस दिन विलियम डॉगलस के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जो हमें क्या है पूरी जो डीप वाटर वाली कहानी है उसमें हमें बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर विल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा, 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। जो इंस्ट्रक्टर मतलब होता है जो स्विमिंग सिखाता है। ओके, जो स्विमिंग सिखाने वाला है, ओके, उसने डॉगलस को एक अच्छा तैरने वाला बना दिया, तो किस प्रकार से बनाया वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, वाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ओके, जो डॉगलस है, डॉगलस ने दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया, डिटरमाइंड दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया कि अब वह क्या है पानी से नहीं डरेंगे। ओके, क्योंकि आपने कहानी डीप वाटर वाली पढ़ी होगी कि डॉगलस क्या है स्विमिंग पूल में जाते हैं और डूब जाते हैं, तो फिर उन्हें क्या है पानी से डर लगने लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या है दृढ़ संकल्प करते हैं कि अब कुछ भी हो जाए वो पानी से नहीं डरेंगे और दोबारा स्विमिंग सीखेंगे। ओके, स्विमिंग और बोटिंग और फिशिंग का जो एंजॉय होता है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने फिर विचार किया कि अब वो पानी से नहीं डरेंगे। ओके,
नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड टैप। फेरी वाला उसे ऐसा कब लगा कि ये पूरी दुनिया भी क्या है, एक चूहेदानी की तरह है। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डिड द क्रॉप्टर सो द 30 कॉर्नर टू द पेडलर। जो क्रॉप्टर यानी किसान है, किसान ने पेडलर फेरी वाले को क्या है 30 कॉर्नर दिखाए। ओके, कॉर्नर एक जिस प्रकार से भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है, इसी प्रकार से एक कॉर्नर एक किसी देश की मुद्रा है। ओके, तो 30 कॉर्नर क्यों दिखाए। नेक्स्ट है व्हाई वाज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। जो किसान है वो फेरी वाले से एकदम मित्र की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था, उससे मित्र की तरह बातें क्यों कर रहा था। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। ओके, जो पेडलर है फेरी वाला उसे आयरन मैन की तरफ से इन्विटेशन मिला था, तो उसने मना क्यों कर दिया। ओके, मैं आपको थोड़ा आपको समझाते जा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को आपको पता चले कि इसका क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, बाकी अगर सॉल्यूशन के साथ कहेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। बस अब क्या है, अगर वीडियो को लाइक करते हैं, अपने तरफ से सपोर्ट दिखाते हैं, तो चलो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ आपको बता दूंगा और समझा दूंगा। बाकी कोर्स इंग्लिश के कोर्स में मैं सभी सॉल्यूशन के साथ बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, पूरे चैप्टर बाई चैप्टर बेहतरीन तरीके से वीडियो दी है और मैंने अपनी लैंग्वेज में पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझा दिया है, बता दिया है। तो अगर आप भी मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो इंग्लिश के कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं तो कहूँगा क्लास 12 की आप क्या है पूरा बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, तो 5 सब्जेक्ट की आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी लीजिएगा और क्या है पूरा बैच आपको ज्वाइन कर लेना है, तो प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटी। ओके, आपका माइग्रेशन होती है पलायन होना, तो लोग क्या कारण है कि लोग क्या है गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। आपने देखा बहुत लोग अब क्या है गांव में छोड़कर अब क्या है शहरों में बस रहे हैं, तो इसका क्या कारण है वो पूछे जा रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आपका रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड द डॉगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। मतलब जो डॉगलस है वो क्या है पानी से डर से बाहर आए, तो किस प्रकार से आए। नेक्स्ट है व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फ्लैन इनटू अ रेट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है मतलब इसका मतलब है कि फेरी वाले को कब लगा। ओके, फेरी वाले ने ऐसा कब सोचा कि अब वह भी क्या है चूहेदानी में फंस, जिस प्रकार से चूहेदानी फंस जाता है, इसी प्रकार से मैं भी क्या है चूहेदानी में फंस चुका हूँ। तो कब लगा कि जब क्या है वो चोरी करके पैसे जाता है किसान के और जंगलों में चला जाता है, जंगल में चलता ही जाता है, लेकिन वो जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाता। तब उसे लगता है कि वो भी क्या है चूहेदानी में, जिस प्रकार से चूहेदानी फंस जाता है उसी प्रकार से मैं भी फंस चुका हूँ। क्लियर है, मैं आपको हिंदी में उसका आंसर भी एकदम समझा दिया है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। ओके, फिर लास्ट में अंतिम समय में जो फेरी वाला है उसने अपना रास्ता बदल देना, यानी पहले चोरी करता था फिर उसने चोरी करना छोड़ दिया, तो क्यों छोड़ दिया। ओके, क्या रीज़न था इसका वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया, जितने क्वेश्चन बताए हैं ये आपके बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अभी तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन एकदम रहने वाले इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसा नहीं कि त्रैमासिक के लिए आपको अलग पढ़ना फिर आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अलग क्वेश्चन आएंगे, यही आपके सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये बात इसलिए बता देता हूँ ताकि आप क्या है इनको फोकस से अच्छे से तैयार करें, ऐसा आपको तैयार करके रखना है जैसे आप क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट अब दोस्तों हम देखने वाले हैं फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको पोर्ट से कवर करा दिए हैं इंपॉर्टेंट, अब हम पोएट्री से देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, केवल 7 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। अभी लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड अचीव दैट द पोएट फील्स। ओके, ऐसे क्या दुख दर्द है जो क्या है कवित्री बता रही है इस कविता में। नेक्स्ट है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिटिंग। ओके, जो यंग ट्रीज हैं जो हरे भरे पेड़ हैं उन्हें क्या झूमते हुए बताया जा रहा है कविता में। फिर नेक्स्ट है व्हाई हैज़ द मदर वीन कंपेयर्ड द लेट विंटर मून। ओके, जो कवित्री ने अपने माता जी की तुलना लेट विंटर मून से की है, तो क्यों की है। व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोएट रिफर्स इन द पोएम। ओके, जो कविता है उसमें किस प्रकार के दुख की बात की जा रही है। वर्ड विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल द हेल्प अस अचीव। ओके, यदि हम क्या 1 से 12 तक गिनते हैं तो हमें क्या प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट कीपिंग क्वाइट वांट अस टू टेल। ओके, जो कीपिंग क्वाइट वाली पोएम है हमें क्या सिखाना चाहती है, क्या बताना चाहती है। तो बिल्कुल मैं शॉर्ट में आपको एकदम समझाते जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइव अंडर अपीयरेंस स्टिलनेस। तो ये दोस्तों हो जाते हैं आपके पोएट्री सेक्शन से हम बात करें तो केवल और केवल आपको, क्योंकि पोएट्री में आपके
दो ही लेसन अभी आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने हैं। एक तो आपका माई मदर एट 66 और दूसरा लेसन हो जाता है आपका कीपिंग क्वाइट। तो दो ही आपके आने हैं अभी लेसन, तो इसी आपको 7 क्वेश्चन एकदम तैयार करके रखना है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। क्लियर है। अब हम देखने वाले हैं हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है बिस्टास। तो बिस्टास से कौन कौन से आपको इंपॉर्टेंट तैयार करने हैं। ओके, तो बिस्टास से पहला हमारा रहने वाला क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रिप्रेजेंट। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल। जो चार्ली है थर्ड लेवल में पहुंच गया था तो फिर वहाँ से भाग आया, तो क्यों भाग आया। ओके, नेक्स्ट है, हु इज़ द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। टाइगर किंग कौन है और उन्हें यह नाम कैसे प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप। ओके, जो राजकुमार है वो किस प्रकार से बड़ा हुआ वो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द टाइगर टू किल। ओके, महाराजा ने क्या किया अपने उन्हें जितने नंबर प्राप्त करने थे। आपने अगर कहानी पढ़ी होगी ओके द टाइगर किंग वाली, तो उसमें महाराजा को क्या है 100, टाइगर को क्या है मारना था। ओके, उनका शिकार करना था, तो महाराजा को मिल नहीं पा रहे थे 100 टाइगर, तो उन्होंने उनको नंबर प्राप्त करने के लिए और टाइगर प्राप्त करने के लिए क्या किया। तो सिंपल आंसर रहेगा कि उन्होंने क्या है शादी कर ली। ओके, उस स्टेट की राजकुमारी से जहाँ उन्हें टाइगर मिल जाए। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द महाराजा वेंट टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। जो महाराज हैं उन्होंने अपने स्टेट में ओके टाइगर हंटिंग यानी क्या है जो बाघों के शिकार पर बैन लगा दिए, तो क्यों लगा दिया। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज। जो महाराज ने शादी करने का निर्णय क्यों लिया। हाउ डिड द जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। जो भूगर्भित गतिविधियाँ होती हैं तो वो हमें इतिहास के बारे में जानने के लिए किस प्रकार से मदद करती हैं। नेक्स्ट है, मानव जाति का जो इतिहास है उसको जानने में किस प्रकार से मदद करती हैं। वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। जो अंटार्कटिका में घूमना हमें क्या है जो इस पृथ्वी के वर्तमान को भी बताता, भूत और भविष्य को बताता, तो किस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ओके, इसका मतलब हुआ कि हमें मानव जाति के भविष्य के बारे में क्या संकेत मिलते हैं प्रकृति की तरफ से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस आदमी के साथ, उस आदमी यानी अपने अगर पढ़ी होगी द एनिमी वाली पूरी कहानी, तो उसमें जो अमेरिकन व्यक्ति उन्हें मिला था उसके साथ डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने क्या किया। नेक्स्ट है, वाई वॉज द डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंड अब्रोड विद द ट्रूप्स। ओके, डॉक्टर सदाव को क्या है जापान में ही रहने दिया, उन्हें क्या है जो विदेश क्यों नहीं भेजा गया है एक जो सेना की टुकड़ी के साथ। नेक्स्ट और लास्ट आपको क्वेश्चन तैयार करना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव कौन थे और वेयर वाज हिज हाउस। डॉक्टर सदाव का जो घर है वो कहाँ था। ओके, तो ये आपके रहने वाले हैं विस्टास से इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके फ्लेमिंगो के पोर्स, पोएट्री और आपके विस्टास से एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। इन्हें तो आप तैयार कर लेते हो। त्रैमासिक परीक्षा में कि पेपर में जितने क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आपके रहने वाले हैं और आराम से आपको पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो इतने क्वेश्चन जो मैंने बताए सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, और ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं और यही आपके क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो अभी से आपको इन्हें तैयार कर लेना है। बाकी दोस्तों आप इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, सॉल्यूशन के साथ पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्या है इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास 12 के आपको पूरे बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर को मैसेज करके। ओके, इसके साथ ही अगर आप क्या सिलेबस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com में पूरा मैंने सिलेबस डाल दिया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ वगैरह है वो आपका वेबसाइट में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पार्ट 2 रहेगा जिसमें मैं आपको आपके इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर, आपका आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन सभी टॉपिक के मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूंगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।